अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नया दौर। मैं हूँ राबिया महमूद। आज का एपिसोड इन आवर शो विद मैडम हिना जलानी, उसको लेके हम आपके सामने दोबारा से हैं। हमारी जो है आज की जो जो अनफॉर्चुनेटली लाइक आई ऑलवेज से कि हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है कि जिसके ऊपर हम सवाल कर रहे होते हैं और फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं। तो आज भी जो है हिना हिना साहिबा से हम जो हैं वो ये पाकिस्तान में होने वाली जो लैक ऑफ स्टेबिलिटी है और जो सारे सियासी खेल और जुडिशरी के जो खेल इस वक्त चल रहे हैं उसके ऊपर पहले सवाल करेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के अवाम को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। जी। सो हिना जी, वेलकम टू योर ओन शो। आज का जो है इसी से बात कर लेते हैं कि हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने, चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो ली और एक लार्जर बेंच तश्कील दिया इस चीज के ऊपर कि जो असम्बलियां डिसॉल्व हुई हुई हैं और उसके ऊपर इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए, और वो जो सारा सिलसिला है। हम जो लैक ऑफ स्टेबिलिटी है और पॉलिटिकल अपहीवल के ऊपर तो आपसे बात करते रहते हैं, मगर एक इसमें ये सवाल कुछ उठ रहा है कि चीफ जस्टिस कर सकते थे, मगर जो उन्होंने बेंच जो तश्कील दिया उसमें एक्सक्लूजन है 2 सीनियर जजेस की। ठीक है, और उसके अलावा जो है इसके साथ जो सवालात उठते हैं कि वो हैंड पिक किए गए हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट की जो इम्पार्शलिटी और इंडिपेंडेंस होती है जुडिशरी की, वो उसको क्वेश्चन भी किया जा रहा है और लोगों के अंदर लगता है कि उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मेरा ख्याल है जो सुप्रीम कोर्ट ने अब जो हालिया ये सो मोटो नोटिस लिया है सीजे साहब ने, ये बतदरीज जो खराब सूरत हाल हो रही है पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे जो अदलिया की जो साख है उसके हवाले से मेरा ख्याल है ये सूरत हाल और भी ख़राब होती चली जा रही है। आपने ये तो बात बता दी कि बहुत जिसको कहते हैं ना, संगीन किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बेंच के ऊपर जो बनाई गई है। और उसकी वजह एक तो ये है कि काजी फायज ईसा और दूसरे सीनियर जजेस जो हैं मिस्टर जस्टिस तारिक मसूद साहब, उनको इस बेंच में क्यों नहीं बिठाया गया। हम्म। दूसरी बात जो है वो सिर्फ बेंच की कंपोजिशन की बात नहीं है, क्योंकि इसमें एक तो बड़ा एतराज ये भी है कि एक जज जो अभी हाल ही में कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, एक वीडियो जो ऑडियो वो हुई है सरेआम आई है, तो ये जो उनकी शमूलियत इस बेंच में जो है वो बड़ी दुख देती है और उस पर एतराज़ात भी हैं। दूसरी चीज जो सबसे अहम है वो सिर्फ बेंच की कॉम्पोजिशन नहीं है, वो हम्म। ये है कि सो मोटो नोटिस लिया क्यों है चीफ जस्टिस साहब ने। उन्होंने सो मोटो नोटिस लिया दो उन जजेस के कहने पर जो एक सिविल सर्वेंट की कोई पिटीशन सुन रहे थे सीसीपीओ लाहौर के हवाले से, जिसके हवाले से भी ऑडियो लीक्स हुई, और उसमें भी जज साहबान जो हैं जो इन्वॉल्व थे, जज साहब वो भी कॉम्प्रोमाइज हुए। उन्होंने इसको लिंक करके और चीफ जस्टिस साहब को ये मशवरा दिया कि ये लिंक है और आप ये पूरा मामला सुओ मोटो ले लें कि पाकिस्तान में सूबाई इलेक्शंस कौन कराने का मजाज है, कब होने चाहिए, और ये कि जो गवर्नर्स की क्या पावर्स हैं, प्रेसिडेंट की क्या पावर्स हैं, इस पे आप सो मोटो नोटिस ले लें। तो ये एक बहुत, जिसको कहते हैं ना, कंट्रोवर्शियल बात की है चीफ जस्टिस साहब ने। और इस पे एक फाजिल जज साहब ने जो इस बेंच में मौजूद हैं, आज के अपने ऑर्डर में ये बात वजाहत से कह भी दी है, जिससे ये नजर आ रहा है कि बेंच में भी बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। ना सिर्फ ये कि वो क्वेश्चंस क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, बल्कि इस बुनियादी बात पर कि सो मोटो नोटिस क्यों लिया गया है और क्या इसके पीछे जो इंटेंशंस हैं उनमें कोई जानिबदारी नजर आ रही है। और ये ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज कर दिया है बेंच को, तो इसके ऊपर कौन बिलीव करेगा जो इनका फैसला आएगा। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने एक बुरी सूरत हाल को बदतरीन कर दिया है, और ये दे आर नॉट एडिंग टू एनी स्टेबिलिटी, दे विल बी एडिंग टू द टर्मोइल। जी।
अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस चीज में पढ़कर जो है वो एक बदतरीन कर दिया है सिचुएशन को। ये तो है ना जी, आपने जो है काफी यू हैव लाइक, जब जैसा अंग्रेजी में कहते हैं कि टेलिंग इट लाइक इट इज। और इट्स फेयरली अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान में हालात इस पॉइंट पे आ गए हैं कि आप इदारों की जो है क्रेडिबिलिटी का भी मसला है, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी का, जो कि आला अदलिया है, उसके अलावा आप कहाँ जाएं। तो देखिए, उसकी जो इस है वक्त पाकिस्तान में सब अदारे कॉम्प्रोमाइज हो गए। कोई हम्म अदारा नहीं है जिस पे कोई पब्लिक ट्रस्ट किया जाए या उनकी क्रेडिबिलिटी रह गई हो। फौज की अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म हुई, जो कि इन्होंने ये सिलेक्ट करके एक बंदा बैठाया, और फिर जब उसके साथ लड़ाई हो गई तो आपस में जो इनके एक्सचेंज हुए हैं एक्सपोजर्स, उससे नजर आ रहा है कि ये क्या हुआ है मामला। दूसरा, जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज हो गई। तीसरा, पार्लियामेंट तो खाली हो गई। हम्म दो असेंबलियां एक पॉलिटिकल पार्टी ने डिसॉल्व कर दी। हम्म जो नेशनल असेंबली है वो आधी रह गई, आधी से भी कम, हम्म और सिर्फ सेनेट बैठा है। तो कोई अदारा नहीं है जिस पे आप इस वक्त डिपेंड कर सके कि वो इस टर्मोइल में इंटरवीन करके। और असल में काम तो पार्लियामेंट का है ये, मगर पार्लियामेंट इज बॉल्ड एट दिस मोमेंट। हम्म, जी। एंड एट द सेम टाइम वी हैव दिस पॉली क्राइसिस, जिसको कहा जा रहा है कि मल्टीपल लेवल्स के ऊपर जो क्राइसिस, उसका बहरान है जिसका सामना है पाकिस्तान को। अच्छा, इसके अलावा अब हम जो है क्विकली अपनी जो है वो सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, जो भी एक हम हमेशा देखते हैं, बिकॉज हर आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा होता है ऐसा जो कि बिग राइट्स अब्यूजेस होती हैं, और वो जो डायरेक्टली मार्जिनलाइज ग्रुप्स को या वैसे पाकिस्तानी किसी भी और भी ग्रुप को अफेक्ट कर रही होती है। हमने देखा कि 17 और 18 की रात के दरमियान में, 17 का दिन था गालिबन, बनता है कि बलूचिस्तान से खबर निकली कि एक औरत है, एक दो बच्चों की माँ, बेवा, महल बलोच के नाम से, उसको गुमशुदा कर दिया गया है, उसको घर से लिया गया। उसकी जो एक रिलेटिव है बीबी गुल, वो जो है वो एंगेज रही हैं इस कैंपेन में जबरी गुमशुदगियों के ऊपर, और उनके खानदान में लोग थे जो कि नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स में या सेपरेटिस्ट उसके अंदर इन्वॉल्व थे। मगर इसके कतई नजर कि उसको उठाया गया, और फिर उसमें ये खबर आई कि उसके बच्चों ने, और उसके बाद में वो स्टेटमेंट्स आई हैं उनके खानदान की तरफ से भी, कि उसकी बूढ़ी सास को और खवातीन को उठा के तो कहीं पे वो छोड़ आए रात को, और उनको जब उठाया गया तो और खानदान की और औरतों को उनको जदोकोब की गई, मारा गया। ये पहले वर्जन आई। उसके बाद जो है वो पता चला कि जो सीटीडी ने खबरें चलवा दी, क्योंकि मीडिया के साथ उनकी एक रिलेशनशिप है, कि हमने एक सस्पेक्ट को उठाया है जो टेररिज्म की सस्पेक्ट है, एक औरत। और फिर जो है वो देखा कि जब आए हैं, और उसके उसके अलावा 17 के नाम, 17 की एक एफआईआर काटी, और उसमें कहा कि इसके पास वेस्ट थी, फलाना था, ये चीज थी, और एमिनेशन थी, जो कि हम देखते आए हैं कि हो पहले इस तरह के बहुत केसेस निकले हैं बलूचिस्तान से, जो कि नौजवानों को और औरतों को उठाया और उनके ऊपर ये पोजेशन डाल दी वेपन्स की, और बाद में वो जो है वो केसेस कहीं नहीं गए और उनको रिलीज किया, और वो सिर्फ एफआईआर थी कुछ अरसे के लिए। मगर उसके बाद इनको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, मगर इस तरह के हालात में पेश किया कि उनके पास ना लॉयर थी, इसके ऊपर एंटी टेररिज्म का केस है, और माहल के पास ना उस खातून के पास लॉयर थी, ना उसको किसी ने मिला है अभी तक, और ना उनको बस ये पता है कि वो सीटीडी के पास है, और जो सीटीडी की अपनी जो हवालात हैं वहां पे बलूचिस्तान में, जो क्वेटा के अंदर, उस पे एक्सेस नहीं है किसी को भी, और अब उनको रिमांड के ऊपर भेज दिया गया है। तो ये इसके ऊपर हम देखते हैं कि 4-5 दिन मुख्तलिफ ग्रुप्स ने भी, वीबीएमपी ने भी, और जो फेमिनिस्ट ग्रुप्स हैं उन्होंने भी, और खवातीन के भी जो हैं वो मुसलसल जो है इसके ऊपर उन्होंने प्रोटेस्ट की है बलूचिस्तान में। ऑफ कोर्स ये खबर जो है ये बिल्कुल एक वन साइडेड उस तरह से चली है कि सीटीडी ने जो कह दिया वो हदीस हो गई पाकिस्तान में, खासतौर पर बलूचिस्तान में, जो भी इस तरह के इदारे जो कहते हैं काउंटर टेररिज्म के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको कोई क्वेश्चन नहीं करता। तो जी, इसके ऊपर जो है वो आपका मैं ओपिनियन लेना चाहती थी इस गुमशुदगी के ऊपर। और अभी आपको पता होगा कि एक एक और औरत थी, उनको रशीदा को 1 हफ्ते से ज्यादा, 10 दिन के लिए उठाया अपने हस्बैंड के साथ, और फिर उसके बाद 10 दिन के बाद उसको रिलीज कर दिया फरवरी में ही। और वो अब वो छोड़ के क्वेटा चली गई है, क्योंकि उसके उसके मालिक मकानों को भी जदोकोब किया कि आपने इसको रखा हुआ है, और उसका मियाँ अभी तक वापस नहीं आया, वो अभी तक गुमशुदा है जी। मैं पहले जरा पिछली जो हमारी कॉन्वर्सेशन हुई थी उसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो काम कर रहा है ना, वो किस कॉस्ट पे कर रहा है। हम्म ये अपनी साख को खत्म करना, क्या ये जायज है इनके लिए? हम्म जहां तक कि आम आदमी का ताल्लुक है, हम
ये इलेक्शंस क्या क्या अहमियत इस वक्त हमारे जहन में रखती हैं? हम इलेक्शंस के पार कौन सा मसीहा देख रहे हैं जिसके लिए हम सांस रोके खड़े हों कि इलेक्शंस हो? क्या ये ऐसा मामला है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट फॉरएवर अपनी साख को खत्म कर दे, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करे और ज्यादा पोलराइजेशन जो है वो बनाए इस मुल्क में? सो आई थिंक दैट दिस इज समथिंग दैट द सुप्रीम कोर्ट शुड नेवर हैव अटेम्प्टेड टू डू इन द वे दैट दे हैव डन इट। दूसरी बात जो आपने ये खवातीन के हवाले से कही, देखिए मैंने ये केसेस क्योंकि फॉलो नहीं किए, मैं इसके ऊपर डिटेल कोई रिस्पांस नहीं दे सकती, मगर ये बात आया है कि डिसअपेयरेंसेस, एनफोर्स डिसअपेयरेंसेस इस मुल्क की एक ट्रेजेडी है और इस मुल्क की साख के ऊपर एक ऐसा काला धब्बा है जो सिर्फ ना हमको, जो हम यहाँ इंसानी हकूक का काम करते हैं और जो विक्टिम्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उसकी जो एक तकलीफ हमें हो रही है, बैनुल अक़वामी सतह पर इस मुल्क की बेहद बदनामी हो रही है। और मैं ये समझती हूँ कि ये जो टेररिज्म और जो नेशनल स्ट्रगल्स के हवाले से खास तौर पे वायलेंस जहाँ हो रही होती है, उसके हवाले से उसको बहाना बनाकर जो ये लोगों को उठा रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, इन दो केसेस में आपने जो मेंशन किए, लग ये रहा है कि ना सिर्फ ये कि उनकी अरेस्ट का मोटिव जो है वो सस्पिशियस है, अरेस्ट का तरीकाकार कानून के मुताबिक नहीं है, जिसका मतलब है ड्यू प्रोसेस इनको डिनाई किया गया है। उस हवाले से इनकी इनकी जो भी क्राइम होगा वो इन सम वेज हमारे हवाले से, हमारे कॉन्टेक्स्ट में, हमारी कंसर्न के हवाले से इररेलेवेंट है। हमारे लिए रेलेवेंस इस चीज का है कि आपने किसी शख्स को भी उठाया हो, आप उसको इस तरह उठा नहीं सकते, आपको प्रॉपरली अरेस्ट करना होगा, उसकी अरेस्ट के लिए आपको वजूहात देनी होंगी, और खास तौर पे जहां खवातीन का मामला है वहां पर आपकी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रिस्क्राइब करती है कि औरतों को आप किस किन किन सूरत हाल में पुलिस की रिमांड में रख सकते हैं, लीव अलोन डिसअपियर कर सकते हैं। So these are some of the things that worry us about this state. हमें इस रियासत से बहुत तशवीश है कि ये रियासत अब अपने ही बनाए हुए कवानीन को तोड़ती है और फिर इसके लिए इनको टोटल इम्प्यूनिटी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो निज़ाम इंसाफ है वो विक्टिम को किसी किस्म की कोई रिलीफ देने के काबिल नहीं रहा। जी जी, बहुत शुक्रिया हिना जी फॉर पुटिंग दिस इनटू पर्सपेक्टिव। ऑल्दो आपने कहा कि डिटेल्स नहीं पता थे, मगर जो आपका रिस्पांस है वो बिल्कुल उसके केस का जो मसला है, जो उसकी संगीन मसला है, उसके अकॉर्डिंग ही है। तो बहुत शुक्रिया। एंड ये टू आवर व्यूअर्स, दिस वाज हिना जीज इनसाइट इनटू द करंट प्रॉब्लम विद द सुप्रीम कोर्ट, उनकी जो क्रेडिबिलिटी के ऊपर, और जो कि उनको पढ़ना चाहिए था कि नहीं पढ़ना चाहिए था इस चीज के, और ये कितनी तशवीशनाक बात है। और फिर एक रिस्पॉन्स to one of the most sort of heinous crimes that are taking place with impunity in Pakistan, which is the enforced disappearances. Thank you for watching today's episode. Hina ji, thank you for joining. आज का episode जरा quick था, so we'll be back next week with Hina Jalani again with more questions for her and her insights. Khuda Hafiz. खुदा हाफिज।